किसी शांत स्थान का चुनाव करें। कमर सीधी रखें। कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। क्लोज योर आईज। टेक अ डीप ब्रेथ इन। एक्सेल स्लोली। अपनी सांस पे ध्यान देते हुए श्वास लें। सबसे पहले we will be inviting the universe to be a part in this healing process, assisting you in resolving any relation, health, money or emotional issues which you may be facing. Take a deep breath in. As you exhale, feel the presence of universe surrounding you. मन को शांत करें। इंद्रियों को वश में करके और सभी कामों के विचारों का त्याग कर दें। जो काम किए जाने हैं या नहीं किए जाने, जो करने योग्य हैं या नहीं करने योग्य, सभी का त्याग करके शांत मन से बैठ जाएं। जब हम सांस पे ध्यान देते हैं तो इंद्रियां अपने विषयों से हटकर भीतर की ओर चली जाती हैं। कुछ देर तक ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी ओम का उच्चारण करेंगे। अब अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्राणायाम करेंगे, जिसमें सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल करेंगे और फिर सांस निकाल देंगे। अपने आप अपने नॉर्मल पेस पे सिंपल प्राणायाम करें। अब हमें मेडिटेशन में जो करना है उसके बारे में समझेंगे। देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो जिस तत्व से उदय हुआ है उसको हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे विलीन करेंगे। मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी उसी तरह से करते जाएंगे। सबसे पहले विराट में स्थित हों, फिर आत्मा में स्थित होंगे, फिर व्याकृत में, अव्याकृत में,
और फिर परम कारण में स्थित होना है। इस स्टेप को धीरे धीरे शुरुआत से करते हैं। शरीर के अस्थि, मांस आदि पृथ्वी तत्व को पृथ्वी में विलीन कर दें। रक्त आदि जल भाग को जल में विलीन कर दें। अग्नि से बने हुए भागों को अग्नि में विलीन कर दें। शरीर में जो भी गर्माहट है, जो जठराग्नि है, ये सब अग्नि तत्व के भाग हैं, अग्नि में विलीन कर दें। वायु से बने हुए भाग को वायु में विलीन कर दें। आकाश से बने भाग को आकाश में विलीन कर दें। इसका अर्थ ये है कि जो भाग जिस तत्व से बना है उसमें उस तत्व की दृष्टि को उत्पन्न करें, उस भाग की दृष्टि नहीं रखें। इसके बाद प्रत्येक इंद्रियों में जिस तत्व से वह बनी है उनके होने की भावना उत्पन्न करेंगे, उनके भाग की दृष्टि नहीं रखेंगे। इस कर्मेंद्रियों को भी इसी तरह जिस तत्व से बनी है उनके होने की भावना करेंगे। आत्मा के भोग के लिए जो कर्मेंद्रियां बनी हैं उनको इसी प्रकार उनके तत्व में विलीन करेंगे। जैसे कि कानों को दिशाओं में, त्वचा को विद्युत में, चक्षु को सूर्य के बिंब में, उपस्थ को कश्यप में भावना करेंगे, मन को चंद्रमा में और बुद्धि को ब्रह्म में विलीन करेंगे। अर्थात जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जिस तत्व से बनी हैं उनको वो इंद्रियां ना समझ के वह तत्व समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य में उसका उपादान कारण वर्तमान रहता है। जैसे कि घट में मिट्टी और कर्ण आभूषण में सोना रहता है, तो हम घट में मिट्टी की दृष्टि करेंगे और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स में स्वर्ण की दृष्टि उत्पन्न करते हैं। वैसे ही प्रत्येक अंग में उसके कारण तत्व की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। इसी प्रकार अपने शरीर को ब्रह्मांड के समष्टि शरीर में विलीन करके कहें, मैं विराट हूं। इसी भावना का अभ्यास करें कि मैं ही विराट हूं। इसके पश्चात पृथ्वी को उसके कारण तत्व जल में विलीन करें। जल को अग्नि में यानी कि तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में विलीन कर दें। आकाश को
महाआकाश में, जो कि समस्त पदार्थों की उत्पत्ति का कारण है, आकाश को महाआकाश में विलीन करने के पश्चात अपने अहंकार को, लिंग शरीर को ही अहंकार बोलते हैं, अहंकार को धारण किए हुए उस योगी की तरह महाआकाश में कुछ देर तक स्थित होकर रहें। इसके पश्चात ब्रह्मांड से बाहर होकर ये अनुभव करें, मैं आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। इसके बाद लिंग शरीर को सूक्ष्म और व्यक्त शरीर में विलीन करें। सूक्ष्म और व्यक्त को अव्यक्त तत्व में विलीन कर दें। उस नाम रूप आदि से मुक्त अव्यक्त तत्व में विलीन होकर सब पदार्थ रूप से स्थित रहते हैं। निसंबंध और निस्वाद होकर सारा जगत सृष्टि होने के पूर्व उसके ही रूप में रहता है, मूल कारण रूप में रहता है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों अवस्थाओं से परे चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था, यानी कि अव्यक्त अवस्था का ध्यान करके लिंग शरीर को विलीन करके आत्मा को परमात्मा में विलीन करें। आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दें। और इसी अनुभव को स्थिर करें। पूरे लिंग शरीर को विलीन करके आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दें। ऐसा करते करते व्यष्टि की दृष्टि को हटाकर समष्टि दृष्टि रहेगी, कार्य दृष्टि हटाकर कारण दृष्टि रहेगी।
और किसी समय परम व्यापक सत्ता, परम व्यापक सत्ता, सामान्य शुद्ध चेतन ब्रह्म की दृष्टि का अनुभव हो जाएगा। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के पश्चात धीरे धीरे अपने सांस पे ध्यान देंगे। आती जाती सांस पे ध्यान देंगे। अपनी सांस की अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे। अपने आसपास की अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। आंखें बंद रखेंगे और ओम का उच्चारण करें। 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद भी कुछ देर, जितनी देर आंखें बंद करके रखना चाहें, आंखें बंद करके रह सकते हैं। 3 बार ओम के उच्चारण के साथ प्रेजेंट में वापस आएंगे। अपने आसपास की चीजों को अनुभव करेंगे। जब तक आंखें बंद रखना चाहें कुछ देर आंखें बंद रखें और जब आंखें खोली हों तो दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ के आंखों पे रख के धीरे से आंखें खोलेंगे।